आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। और इस देश को जिसने एक बुलंद आवाज की तौर पर इस भारत को अखंड भारत का सपना दिखाया, इस शाहबाद की धरती पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा ताली बजाकर सभी लोगों से आग्रह है कि स्वागत करने का काम कीजिए। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को 48,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को इसके लिए फिर से धन्यवाद दिया। वहीं पीएम मोदी एक बार फिर से कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोले। गुस्से में लाल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बिहार की बदलती तस्वीर पर खूब गरजे। उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उनसे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, बिजली के बिना विकास अधूरा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी मंच से खूब दहाड़े। आज बिहार की सरकार और बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आज इस शाहबाद की धरती पर लगभग 50,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाकर शाहबाद के लोग इनका धन्यवाद कीजिए साथियों। इसलिए इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहिए और लगातार तोहफा, जिस तरह 50वीं बार आज बिहार आए हैं, इससे झलकता है कि बिहार का स्नेह प्यार आपके दिल में किस तरह है। इसलिए आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत है इस बिहार की धरती पर। और जिस तरह आप लगातार, जब मैं दिल्ली जाता हूं साथियों वित्त मंत्री की हैसियत से, तो मैं जब झोला लेकर जाता हूं तो भारत सरकार हमें बोरा में भरकर पैसा बिहार को देने का काम कर रही है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। वहीं प्रशांत किशोर से पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए नौकरी खोज रहे हैं। बिहार की महिलाओं का सिंदूर मजबूत है, वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती हैं। बिहार में लोग नौकरी खोज रहे हैं, सिंदूर नहीं खोज रहे हैं। बिहार की महिलाओं का सिंदूर बिल्कुल मजबूत है। हम लोग को अपने बच्चों के लिए, बिहार की महिलाएं अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहती है, सिंदूर नहीं चाहती है। सिंदूर के लिए उनके पति, उनके घर के पति उनको सिंदूर देने के लिए काफी है। उसके लिए मोदी जी के सिंदूर का जरूरत नहीं है। बिहार में महिलाएं, माताएं, बहनें अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है। ये सिंदूर और टिकुली बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। हमला हो जाता है, लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मेरे भाई, बिहार में शासन कोई नहीं चला रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। बिहार को कुछ अधिकारी और 4-5 दलाल मंत्री चला रहे हैं। इस सरकार का कोई मालिक, मुखिया नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज मर्डर हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बैठक नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। तो किसी पर हमला हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। भाई ऐसा है, हम आज चौथे दिन हैं, आज मेरा सिवान में चौथा दिन है
और आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप यूट्यूबर हैं, कि माहौल क्या है। बिहार में एक ही माहौल है, बदलाव का माहौल। आप चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं। 35 साल से जो लोग लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देते आ रहे हैं, उससे लोग निकलना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं।